डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023 और ये मैथ के चैप्टर नंबर 3 यानी ब्रीथ के वीडियो का पार्ट 8 है। क्योंकि इससे पहले 7 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो वो सभी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, एक प्ले लिस्ट भी बना दी है जिसकी मदद से आप लोग क्लिक करके पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे जो पहला क्वेश्चन है वो 29 नंबर है। इससे पहले आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन तक सोल्यूशन कर दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखें देखिएगा जरूर। चलिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, दिए गए चित्र में पी की वारिस एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए, आप लोग को अगर मान लीजिए ये चित्र के जैसा है, मान लीजिए ऐसा देगा एग्जाम में, तो मान लीजिए ठीक ठाक ही है, लेकिन देता नहीं है, कभी कभी देता नहीं है। लेकिन देता कैसे है? तो चक्रीय चतुर्भुज से एक क्वेश्चन जरूर आता है। हाँ, ऐसे पूछेगा कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है। तो एक बात याद रखिए हमेशा, चक्रीय चतुर्भुज, लोग चतुर्भुज सुन के 360 डिग्री मार देता है कि योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल क्या होता है? 360 होता है। लेकिन जब चक्रीय चतुर्भुज कहेगा उनके समूह कोणों का योग या योगफल, तो आप लोग 180 डिग्री कीजिएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है। खैर, वो याद रखिएगा आप लोगों को, क्योंकि वो सब एग्जाम में आता है। बाकी क्वेश्चन चक्रीय चतुर्भुज से ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब चलिए देखिए, तो चक्रीय चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले वृत्त से पूर्णतः घिरा है, तब RPS के मान का मतलब देखिए, RPS मतलब ये वाला पूछ रहा है। देखिए, इसको हम शॉर्टकट में बता देते हैं ताकि आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए। बनाने जाएंगे तो आप लोग को और भी लंबा जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग जैसे यहाँ पे जो कोण का मान लेंगे, तो ये कोण के जोड़ने पे ये पूरा का पूरा जो कोण जोड़ेंगे, यहाँ पे आ जाना चाहिए क्या? तो 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं आप लोग वृत्त के केंद्र है, यहाँ पे केंद्र है, O केंद्र है, देख रहे हैं कहाँ पे दिए गए हैं? हाँ, O केंद्र वाले, तो O केंद्र है, केंद्र पे 360 डिग्री का ही कोण बनता है, आप लोग जानते हैं। तो सबको जोड़ जाड़ के 360 आना चाहिए, आप लोग को इस बात की गारंटी है। ठीक, चलिए, अब सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ संकेत नहीं दिया है, कुछ संकेत नहीं, कौन एकांतर है, कौन समांतर है, कौन नहीं है, कौन सम्मुख है, कुछ नहीं। ये तो पता है सम्मुख, मान लीजिए सामने वाला मुख है तो सम्मुख दिख रहा है, लेकिन ना एकांतर कहा, ना आयत है, वर्ग है, ना समांतर चतुर्भुज है, कुछ कहा ही नहीं। तो नहीं कहा है तो हम लोग को बनाने, आप लोग देखिएगा तो ये सभी को जोड़ के 360 डिग्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है वृत्त का केंद्र है, वो देखिए वृत्त का केंद्र है, इसलिए जोड़ने पे 360 डिग्री आना चाहिए। क्योंकि वृत्त के केंद्र पे बना कोण 360 डिग्री का होगा ना, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये सबको जोड़ के 360 आना चाहिए। तो हम देखिए क्या लेते हैं, आप लोग को तो पता है कि क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है, कुछ संकेत के रूप में दिया नहीं है कि समांतर चतुर्भुज है बीच में, कि आयत है, कि वर्ग है, क्या है, कुछ बस चक्रीय चतुर्भुज दिया है। तो चक्रीय चतुर्भुज से हमारा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, इस बात को लिख लीजिए, ठीक ना। तो हम लोग को और भी संकेत चाहिए था, या तो कह देता मान लीजिए ये सब जो है अब मैंने वर्ग है, एक तरह से वर्ग कह देता, तो वर्ग कहेगा तो आप लोग क्या मतलब जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो हम लोग अपने से लेके चलते हैं, क्या कि ये वर्ग है। अब वर्ग है तो हम लोग मान के चल रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आना चाहिए। 90 डिग्री, तो ये 60 हो गया, तो ये सॉरी ये 30 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग को? तो 60 डिग्री। मतलब हम 90 डिग्री पुरवाने के लिए 60 डिग्री किए हैं, क्योंकि जोड़ने पे 90 आना चाहिए। ये आप लोगों को 40 है, तो ये क्या होना चाहिए? 50 डिग्री। ठीक, चलिए, यहाँ पे आप लोग को ये हो गया, आप लोग को 30 और ये 60। अब देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए ये 50 है, तो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों को? 40 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, अब देखिए आप लोग को थोड़ा सा यहाँ लेकर चलना है, आप लोग को देखेंगे माइंड में, दिमाग में देखिएगा आ रहा है कि नहीं कुल 360 डिग्री। दूसरा रख के देखिएगा, आएगा ही नहीं। अब देखिए 40 और 60 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। और 100 जब हो गया तो एगो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ना त्रिभुज है, तो त्रिभुज को तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। तो जब ये और ये जोड़ के 100 आ गया, तो इसको हम लिख देंगे क्या? 60। क्या लिख देंगे? 60। 60 नहीं जी, 80 लिखेंगे, 80। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये 40 है और ये 60 है, जोड़ने पे आप लोग को आ जाएगा 100। ये आप लोग को जब 100 आएगा, यहाँ पे आप लोग को देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 40 डिग्री दिया था ना आप लोगों को 40 डिग्री, तो ये देखिए ये 100 हो गया, 100 और 80 आप लोग 180 हो गया कि नहीं? मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 आता, जोड़ के आ भी रहा है। यहाँ तक ठीक है। आप लोगों को आगे भी देखते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों को ये 30 है और ये 40 है, तो जोड़ के गए 70
और 70 और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो 180 है, क्योंकि ये भी त्रिभुज है। और त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री, तो ये 110 डिग्री हो गया। अब देखिए ये और ये तीनों को जोड़ेंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री। ठीक। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अगर लेके चलिएगा 50, यहाँ पे आप लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पे मान लीजिए ये आप लोगों को 30 है, तो यहाँ पे आप लोगों को 30 है, तो यहाँ पे आप लोग ले लीजिए 30, यहाँ पे 30 ले लीजिए। ठीक। अब 30 ये लिए तो आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा क्या, 60 हो जाएगा ना, 60। तो देखिए ये 60 हो गया आप लोग को सीधा सीधा। यहाँ पे अगर आप लोग लेके चलिएगा तो देखिए अगर ये मतलब 60 हो गया, ये 50 हो गया, तो 110 हो गया, तो आप लोग को जोड़िएगा तो यहाँ पे 70 लिखिएगा, तभी ना आप लोग को आएगा मतलब 180 डिग्री, क्योंकि ये भी आप लोग को त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज है, त्रिभुज के जोड़ने पे 180 आना चाहिए, अब ये 180 आ जाएगा। ठीक। अब ये देखिए आप लोग को यहाँ से यहाँ 30 और ये 50, 30 और 50 जो जोड़िएगा आप लोग को तो हो जाएगा 80। यहाँ पे क्या रहेगा, 100 रहेगा, तभी तो आएगा मतलब 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक भी त्रिभुज है। ठीक। सब त्रिभुज का नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं, मैंने यहाँ भी जोड़ के 180 आ रहा है इस तीनों को, यहाँ भी ये तीनों को कोण को जोड़ के 180 आ रहा है, यहाँ भी तीनों को जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है, यहाँ भी कोण के जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है। ठीक ना। अच्छा, आइए इसको जोड़ के देखिए, तो देखिए आप लोग को यहाँ पे मैंने 360 डिग्री आ रहा है कि नहीं, देखिए एगो है 100 डिग्री, अच्छा 80 डिग्री। ठीक। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को 110 डिग्री और उसके बाद 70 डिग्री। तब देखिए अगर ये और ये जोड़ेंगे तो 210 आएगा, 210 ये और ये 150 माने जोड़िएगा तो 360 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आप लोगों को, 360 आ जाएगा। यहाँ पे वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का ही कोण बनता है, जो कि आप लोग को आ भी गया। यानी पूरा का पूरा ये वृत्त पे भी 360 डिग्री कोण बना दे रहा है। हर त्रिभुज को लेकर चलिएगा तो हर त्रिभुज का भी नियम काम कर रहा है। ठीक। तो यही आप लोग काम कर रहा है, तो इसी पे हम लोग देखें अब हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कोण RPS है, तो RPS, तो R ले लेके यहाँ P तक आइए और S तक जाइए, मतलब ये वाला कोण कितना आया है, तो ये वाला कोण देख रहे हैं आप लोग 50 आया है, तब 50 डिग्री आप लोगों को आंसर हो जाएगा। लेकिन 50 डिग्री किसी ऑप्शन में नहीं है, आप लोगों का क्वेश्चन एकदम 100% सही बना है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब ऑप्शन में ही नहीं 50 डिग्री, लेकिन हम लोग का ऑप्शन दे रहा है ए दे रहा है 30, तो आप लोग 30 रख के देख लीजिए, इस त्रिभुजवा को तीनों को जोड़ने पे 180 नहीं आएगा। अच्छा, ये आप लोग को 30 रखिएगा, तो यहाँ पे आप लोग को अगर सोचिए रहे हैं 30 यहाँ रख दें, इधर बढ़ा दें, तो आप लोग को इधर ही जोड़िएगा तो आप लोग को 360 नहीं आएगा। देखिए अगर मन है तो 30 रख लीजिए, अगर 30 रखिएगा ठीक है, तो 30 हो जाएगा 60, और यहाँ पे पूरा कराने के लिए आप लोग कर दीजिएगा 120, और जब 120 किए तो यहाँ जोड़ने पे आप लोग 120 डिग्री और 80 200 हो गया, ये माने 310, ये 70 380 हो जाएगा, तो 380 डिग्री थोड़े कोण बनता है। यानी कहने का मतलब यहाँ आप लोग को 50 ही रहना चाहिए, तभी आप लोगों को कोई नियम यहाँ पे काम करेगा, मतलब 50 के अलावा कोई दूसरा नहीं रहेगा। आप लोग को नियम सही भी काम कर रहा है। और 50 तो हमारा देखिए आप लोग को किताब या मतलब जो BVD गाइड है वो कुछ तो संकेत के रूप में नहीं दिया है, लेकिन हम मान के चले हैं उस अनुसार आ भी गया है। तो चलिए और एक मान होता है आप लोग को, यहाँ चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। सम्मुख कोण मतलब सामने मुख, मतलब एगो ये वाला, मतलब यहाँ से लेके ये वाला, तो ये वाला सम्मुख हो गया, यानी ये दोनों का मतलब ये एक हो के नहीं, छोटा का नहीं बता रहे हैं, दोनों का। तो यहाँ से यहाँ कुल मिला के 90 है, ये भी कुल मिला के क्या है 90 है। तो अगर देखिए ये 90 और ये 90 जोड़ के 180 आ गया, तो समूह कोण का योगफल क्या होता है 80, मैंने सामने वाला मुख जो है जोड़िएगा तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये इसको भी जोड़िए और इसको भी जोड़िए, तो आप लोग 180 डिग्री आता है। ये बात को आप लोग कन्फर्म जान गए, तो आप लोग को आंसर जो है सही क्या आ रहा है 50 डिग्री। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। 29 का जो आंसर है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। आप लोगों को अभी भी शक लग रहा है या कोई दिक्कत है तो आप लोग जान लीजिए, इसमें हम 20 मिनट अपने से मेहनत करके इसका सोल्यूशन किए हैं, इसमें गलती का कोई चांस ही नहीं बनता है आप लोग के, ये बात फिक्स है। ठीक, अब आप लोग को शॉर्टकट में बता दिए हैं आप लोग को, हालांकि ये एग्जाम में आएगा नहीं, इसका सोल्यूशन हम नहीं कर रहे हैं सब्जेक्टिव के जैसा, ये ऑब्जेक्टिव भी जैसा ही रहने दीजिए। चलिए आप लोग जान होंगे 29 का आप लोग को ए हो गया। चलिए अब हम 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को। दिए गए चित्र में यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, PD बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AB माने इन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में क्या होगा, तो देखिए AB का मान पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, क्वेश्चन पूछने का सहूर ही नहीं है तो काहे लिए पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन। कुछ पता नहीं चल रहा है, हमको नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट को कुछ ही पता चलेगा, नहीं पता चलेगा तो क्या पूछेगा आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ये आप लोग को कभी देगा नहीं एग्जाम में, कभी से हमको गड़बड़ाई ले है। लगभग हम इसमें भी 20 मिनट टाइम दिए। रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग ऑप्शन है, हम क्या करें, कुछ कहिएगा तब ना। यहाँ 90 डिग्री है, ये से स्पर्श रेखा है चाहे कोमल रेखा है, कैसे पूरा कर रहा है, क्या नियम लगेगा, कोची हम रख दें। चित्र देख लीजिए, चित्र में देख रहे हैं तो पता नहीं चला, चित्र इसके अलावा कुछ है ही नहीं,
बस चित्र में अपने क्या रख दें यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पर रख के दिखाते हैं। पी ए यहाँ से यहाँ 8 है, पी ए क्या है आप लोग को 8 है, तो पी ए रख दीजिए आप लोग को 8 सेंटीमीटर। अच्छा पी डी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए पी डी हम रख दिए यहाँ से यहाँ आप लोग को, पी डी जो रख दिए यहाँ से यहाँ आप लोग को 4 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा यहाँ से यहाँ ये वाला रख दिए जी ए बी जो रख दिए आप लोग को, मतलब ए बी ही निकालना है तो ए बी नहीं दिया है तो ए बी रख देते हैं, ठीक। अब यहाँ से सी डी दिया है, कितना सी डी है आप लोगों को, ये है सी डी खुद लिखा गया है, सी डी 3 है। अब सी डी 3 है, जिसका काम है वो नहीं दे रहा है। चलिए सी डी 3 है। अब देखिए आप लोग को हम क्या कर सकते हैं, ये 3 है। एक बात जान लीजिए, यहाँ पे आप लोग को इसके अनुसार भी हम रख सकते हैं। जैसे देखिए कहने का मतलब ये हो रहा है आप लोग को, जैसे हम पीसी निकालें, मैंने पीसी मैंने कुल, तो कुल निकालेंगे तो पीसी की जब हम क्या लिख सकते हैं, तो पीडी प्लस में आप लोग को सीडी लिख सकते हैं ना। हाँ तो पीडी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, फिर वो 3 है, तो 4 प्लस में 3 बराबर हो जाएगा आप लोग को 7। ये बनाएंगे, ये भी शॉर्टकट में बनाने से हमको फायदे नहीं है। कौन नियम लगवाएंगे जी, इन नियम से जोड़ने पे, इन नियम से ऐसे करने पे। थेल्स पर परिवेश जैसा तक करवा रहा है थेल्स पर में, लेकिन ये समांतर रहता ना लगता है जी। जैसे मान लीजिए ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ आप लोग को डी है, और यहाँ ई है, तो हम ए डी बटा डी भी लिखते हैं, चाहे ए ई बटा में इसी लिखते हैं, इस तरह से। तो हम मान लीजिए कोई ना कोई नियम लगा रहे हैं तो उसका नियम होना चाहिए। अब इसमें नियम ही नहीं लग रहा है कोनो। खैर देखिए हम क्या करवा रहे हैं, हम देखिए ए बी मैंने इसका ये वाला, तो इसका भी आप लोगों ये इतना बटा में कुल मैंने पी ए। अच्छा अब उसके बाद आप लोग को इतना बटा में कुल करवा दीजिए, मैंने सॉरी ये नहीं, इतना बटा में कुल, ठीक ना। तो इतना मैंने कहने का मतलब सी डी, सी डी बटा में आप लोग कुल, कुल कहने का मतलब हो जाएगा आप लोग को पीसी। क्या हो जाएगा आप लोग कुल कहने का मतलब पीसी, यहाँ है ना। अब देखिए यहाँ ए बी की जगह पर तो नहीं दिया है, तो ए बी निकालना है, तो ए बी की जगह पर ए बी देखिए, पी ए की जगह पर है, पी ए की जगह पर 8 है तो 8 रखिए, ठीक। सी डी की जगह पर क्या है, तो सी डी की जगह पर 3 है। अब पीसी मैंने कुल यहाँ तक 7 है, तो 7 रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ ये इसमें गुना हुआ तो 7 ए बी, 7 ए बी, इसमें हो जाएगा आप लोग को 24। अब देखिए ए बी बराबर हो जाएगा आप लोग को 24 बटा में 7। देखिए ये कटाइएगा तो 3 पॉइंट आप लोग को, 3 जब बचेगा तो ये 28 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 3.4। उसके बाद आप लोग को बचेगा 2, तो 2 बचेगा तो ये आप लोग को 20 होगा, यानी आप लोग को 14 2 बार में होगा, यानी 6 बचेगा, 6 8 बार में होगा। 3 पॉइंट कुछ कहिए, तो मतलब 3 पॉइंट कुछ मने इसको कहिए 3.5, क्या कहिए 3.5 कहिए। अब 3.5 है, यही आप लोग को आंसर हो जाएगा। लेकिन बीबीडी आंसर क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी 4.5। 4.5 आएगा कैसे, 7 समुद्र पार होके आएगा, कैसे आएगा, आएगा 3.5। वो देख लीजिए बिना नियम के करवाए, हम नियम नहीं लगवाए हैं, थेल्स पर में भी नियम नहीं लगवाए हैं, ई पे किसी को नियम लगेगा, उसको भी नियम लगवाने के लिए इसको ऐसे रहना पड़ेगा, इसको ये पूरा रहेगा तब ना मान लीजिए नियम लगता है जी। तो लगभग में समांतर कहिए, तो ये भी गोल है, ये भी गोल है, समांतर जैसे करवा रहे हैं, इस पर नियम नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए ये इसके लिए थेल्स पर में वाला नियम हम लगा के बना रहे हैं, लेकिन इस पर लगेगा नहीं। जैसे मान लीजिए ये तो थेल्स पर में अपने लिए नियम दिया था, हमारा त्रिभुज पर लगेगा, ये अपनों पर लगवा ले रहा है। चलिए लगवा लिए, तो आंसर इसका आ गया, तो मार दीजिए आप लोग 3.5, यानी जो 30 का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन हम अपने तरफ से गलत बनाए हैं, बीबीडी अपने तरफ से गलत दिया है, और पता नहीं क्या आंसर होगा, लेकिन इससे कोई सुधार नहीं सकता है कोई। हम सुधारने का प्रयास किए हैं, क्या सुधारिएगा, शुरू से बदलाव करना पड़ेगा, ऑप्शनों चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चनों चेंज करना पड़ेगा, कैसे आएगा क्या आएगा आगे देखते हैं। चलिए आप लोग को 31 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है, तो यह एक खाली स्थान नहीं है। क्या नहीं है आप लोग को, देखिए वृत्त से घिरा गया है मतलब वृत्त है। अब वृत्त से घिरा गया है माने वृत्त के चारों, माने चारों तरफ से क्या है, वृत्त है, तो चारों तरफ से वृत्त है, मतलब चारों तरफ से वृत्त से घिरा हुआ है। और चारों तरफ से वृत्त से घिरा हुआ है, तो कोई भी अंदर मान लीजिए आकृति है जो वृत्त से घिरा है, वही आकृति समझना है, पकड़ना है, क्या हो सकता है। तो आयत, आयत सबसे पहले देखिए कैसे होता है। देखिए आयत का चित्र अगर देखिएगा तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समान होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यहाँ पे आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये आप लिख लिए। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना। ये आयत होता है, ये आयत की खासियत है, जो कि ये वृत्त में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आराम से आ जाएगा। वृत्त में देख लीजिए हम ला के दिखा रहे हैं, देखिए ये वृत्त है ना, ये वृत्त। वृत्त में देखिए मान लीजिए हम थोड़ा सा ही करें, चाहे जितना भी करें, तो यहाँ भी थोड़ा सा भी ले लीजिए, एकदम थोड़ा सा लेने के बाद यहाँ से हम मिला लीजिए, और यहाँ से
यहाँ मिला लीजिए, देख लीजिए आयत तो आ गया, आयत आ सकता है वृत्त के अंदर, यानी कह रहा है वो समानांतर चतुर्भुज पूर्णतः क्या है, जो वृत्त से घिरा है। ये चतुर्भुज वृत्त से घिरा है कि नहीं है, तो वृत्त से घिरा है, आई कह रहा है ना, खाली तो नहीं है, मैंने वृत्त से घिरा हुआ, मैंने घिरा गया है तो वो तो हो जाएगा, मैंने घिराना नहीं होना चाहिए, मैंने कौन नहीं घिराएगा। तब वर्ग में देखिए, तब वर्ग में क्या चीज़ है, देखिए वर्ग में क्या चीज़ है, तब वर्ग में देखिए चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा बराबर होता है, तो देखिए चारों भुजा बराबर होता है, तो यहाँ पे ये वर्ग हो गया। अब वर्ग जब हो गया तब वर्ग मैंने वृत्त के अंदर हो सकता है, तो ये मान लीजिए वृत्त हो गया, ये चारों भुजा बराबर बराबर सामने से ले लेंगे तो आप लोग को चारों बराबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल होगा, मैंने ये भी हो जाएगा। कौन नहीं है, तो खाली स्थान आप लोग को दुगो, तो आप लोग को ये तो हो ही जाएगा, तो ये टेंशन नहीं हो सकता है। विषम कोण त्रिभुज, तो देखिए विषम कोण मतलब जिसे कहने का मतलब आप लोगों को आयत के जैसा नहीं, जिसे कहने का मतलब ये है, हम इस तरह से आयत के जैसा नहीं, मान लीजिए हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, या ऐसे भी, ये विषम कोण त्रिभुज हो गया। अब विषम त्रिभुज नहीं चतुर्भुज, तो विषम कोण चतुर्भुज है, एक वृत्त से घेरा जा रहा है, मैंने वृत्त के चारों ओर है, ये एक तरह से चक्रीय चतुर्भुज के काम कर रहा है, ये भी चक्रीय चतुर्भुज के काम कर रहा है। अब जो वर्ग था, वर्ग भी चक्रीय चतुर्भुज के काम कर रहा था, ये विषम कोण हो गया, मैंने कहीं के कोण जो है अलग अलग रहेगा। सही में इसका कोण देख लीजिए, यहाँ पे कम है, यहाँ पे भी अधिक है, यहाँ पे आप लोग कम है, यहाँ पे कम है, देख सकते हैं, यहाँ भी मतलब यहाँ पे आप लोग को अधिक है, यहाँ पे अधिक है, ये कम है, ये कम है, तो आप लोग को इस तरह से हो सकता है, मतलब कहने का मतलब विषम कोण चतुर्भुज हो सकता है, ठीक ना। क्या नहीं होना चाहिए ये चीज, तो देखिए समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज होता कैसा है, तो देखिए समलंब चतुर्भुज, जैसे मान लीजिए समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज जो है आप लोगों को इसका चित्र पहले समझिए तब ना वृत्त में डालिएगा। देखिए समलंब चतुर्भुज इस तरह से होता है, समलंब चतुर्भुज इस तरह से होता है आप लोग को, यानी कहने का मतलब है इस तरह से, मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री दुगो रहे। अब चलिए वृत्त के अंदर हम डाल रहे हैं 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये मान लीजिए 90 डिग्री लेंगे, तो ये सीधे लेंगे ना, तभी 90 डिग्री बनेगा जी। तो चलिए यहाँ 90 डिग्री बन गया, ऊपर भी 90 डिग्री बनाना है, मैंने सीधे यहाँ भी ले सकते हैं, तो यहाँ भी 90 डिग्री बना लिए सीधे लेके। आप सीधे लिए तो ये जो है आप लोग को ऐसे आना चाहिए, जैसे यहाँ से ऐसे उतरा है ना, तो ये ऐसे आना चाहिए, जेम ऐसे ले जाएंगे तो वृत्त के बाहर चला जाएगा, तब इसको मिला दीजिएगा तो समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन ये बताइए तो ये वृत्त से घिराइल है, मैंने वृत्त से घिरा हुआ है नहीं, वृत्त से तो बाहर चला जा रहा है, तो वृत्त से घेरा हुआ नहीं है, मैंने कौन वृत्त से घेरा हुआ, मैंने ये सब जो वृत्त से घिरा हुआ ये सब मैंने वर्ग आयत विषम कोण चतुर्भुज है, वर्ग मैंने वृत्त से घिरा जा रहा है, लेकिन कौन वृत्त से बाहर नहीं घिरा रहा है, वही वृत्त से बाहर नहीं घिरा, उसको ही बताना है क्या है, वृत्त से घिरा है, तो यह कौन नहीं है, मतलब कौन मतलब नहीं हो सकता है, तो वृत्त से घिराने वाला तो 3 गो है, जो वृत्त से नहीं घिराने वाला है वो है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है, ये वृत्त के बाहर मतलब अंदर, मैंने वृत्त से नहीं घेराएगा, मतलब वृत्त के अंदर खुद नहीं रह सकता है समलंब चतुर्भुज। तो ये आप लोग का जो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, यानी जो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 का आंसर आप लोग को सटीक देख रहे हैं कि डी हो गया, लेकिन ये बेहुदा ऐसा दिया है कि 31 का आंसर सी दिया है। कर गलती कर, हमारी शिकायत हुई, सब स्टूडेंट को पता है विद्यासागर सिंह क्या है, सबको पता है कि ये नाम जो है ऐसे ही नाम नहीं है, हम यहाँ पे तो गलती बता देंगे, गलती क्या किया है। अब देखिए लगातार गलती किया है ना, गलती करो हमारा शिकायत होगा, बीबीडी गाइड का शिकायत होगा। देखिए यहाँ पे समलंब चतुर्भुज होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है, खैर 31 का आंसर आप लोग को मेरे अनुसार डी होगा आप लोग को, तो 31 का डी रखिएगा। चलिए अब हम 32 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर जो प्रश्न दिए गए आप लोग को, 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं, ठीक है। 3 गो हम प्रश्न देखिए आप लोग को इस वीडियो में, और तीनों के क्वेश्चन में देख रहे हैं किस तरह गड़बड़ी कर दिया था। खैर आंसर में गड़बड़ी किया था, क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत था, इसलिए ऐसा नहीं देना चाहिए था। खैर हम आप लोग को सुधारने की कोशिश किए हैं, जितना मेरे से हो सका है उतना सुधार के ही लाए हैं आप लोग को, ठीक ना। चलिए आप लोग को 32 में तो खैर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझते हैं इसको भी। 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं हमेशा। देखिए आप लोग को 2 गो ऑप्शन है, समरूप और सर्वांगसम एगो है, सर्वांगसम समरूप है। देखिए समरूप का मतलब होता है समान रूप, माने देखने में एक जैसा, आकार बड़ा छोटा रहे लेकिन देखने में एक जैसा है तो समरूप है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे गांधी जी का फोटो है तो 10 रुपये के नोट पे वैसे ही गांधी जी हैं, 100 रुपये के नोट पे वैसे भी हैं, लेकिन आकार में बड़ा छोटा है। अच्छा जैसे मान लीजिए सभी समरूप क्या जो समरूप का बात है, तो यहाँ सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त जो होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी सभी वृत्त वृत्त समरूप होते हैं। क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अच्छा सभी वृत्त माने मान लीजिए या तो इतनी को वृत्त, इतना बड़ा वृत्त, इतना बड़ा वृत्त,
इतना बड़ा वृत्त, इतना बड़ा वृत्त, ये सब वृत्त क्या है, समरूप, मतलब देखने में एक जैसा। आकार में साइज में बड़ा छोटा है, इसको भी जूम कीजिएगा ना तो ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये समरूप है, देखने में एक जैसा, आकार बड़ा छोटा रहे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप लोगों को ये भी पता है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये सब एग्जाम में आता है, आप लोग को याद रखिएगा, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो वर्ग देखिए, मान लीजिए इतना छोटा बना रहे हैं आप लोग को, एगो ये वर्ग हो गया, एगो ये वर्ग हो गया, अच्छा एगो ये वर्ग हो गया, एगो इस तरह से वर्ग हो गया, मान लीजिए। तो ये वर्ग जो है सब एक जैसा है, इसको भी जूम कीजिएगा ना तो इतना बड़ा हो जाएगा। बड़ा में साइज में बड़ा छोटा है लेकिन एक जैसा है, इसलिए आप लोगों को वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग, कोई भी वर्ग बड़ा छोटा कितना भी भुजा वाला रहे तो भी। चलिए, तो आप लोगों को यहाँ पे सभी सभी समबाहु त्रिभुज, कौन सी, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। आप लोगों को हम 6 पाठ में ही ये तीनों का तीनों बता दिए थे, आप लोगों को ये भी बताए थे, ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, समबाहु त्रिभुज मान लीजिए बराबर भुजा वाला ये बना दिए, फिर उसके बाद ये बना दिए, फिर उसके बाद ये बना दिए, है ना। और उसके बाद आप लोगों को इस तरह से बना दिए। उसके बाद आप लोग अगर बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ा, अब देखिए सब देखने में एक जैसा रहेगा, बस इसको भी जूम कीजिएगा ना तो ऐसा दिखेगा। यानी कहने का मतलब आकार में बड़ा छोटा है लेकिन देखने में एक जैसा है, तो ये समरूप हो गए। तो इसमें आप लोग को त्रिज्या होता है वृत्त में, त्रिज्या तो कौनो त्रिज्या ले लीजिए, लेकिन सब वृत्त हमेशा क्या होंगे, तो समरूप होंगे। क्या होंगे, हमेशा समरूप। तो कह रहा है भिन्न त्रिज्या, भिन्न त्रिज्या में 200 त्रिज्या, इसका त्रिज्या कम है, इसका त्रिज्या अधिक है, इसका त्रिज्या अधिक है, इसका अधिक है, इसका अधिक। तो कम या अधिक लीजिए तो क्या होता है, समरूप होता ही है। यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी आप लोग को भुजा होता है, इसमें तो त्रिज्या होता है, इसमें भुजा होता है। तो भुजा जो है, भुजा मैंने कोई भी भुजा लीजिए, सब वर्ग समरूप होता है। कोई ये भी समबाहु त्रिभुज में भुजा होता है, तो कोई भी भुजा लीजिए, आप लोग को सब समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। अब सर्वांगसम आप लोग क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब होता है बिल्कुल वही, जैसे मतलब एक दूसरे पर ढक जाए, मतलब हर चीज में देखने में भी एक जैसा, आकार में भी वो बराबर ही रहे। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई मोबाइल खरीदते होंगे और उस सेट के जई गो मोबाइल रहेगा, वो सब बराबर रहेगा, सेम टू सेम है, मैंने हूबहू वही रहेगा। जैसे बारात पंडाल में जाते होंगे खाना खाने, नाश्ता करने, तो चेयर लगता है, कुर्सी लाल रंग का, जो बारात में पंडाल में जाते होंगे तो उसमें कुर्सी जो होता है सब सर्वांगसम होता है, मतलब बराबर का बराबर वो बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब बिल्कुल देखने में भी और सेम टू सेम वही होता है। जैसे मान लीजिए हम इतना बड़ा वृत्त ले लिए, ठीक ना, और एक इतना बड़ा वृत्त, ये वृत्त इस पे रखेंगे तो ढका जाएगा, ये वृत्त इस पे रखेंगे तो ढका जाएगा, दोनों एक दूसरे पे ढकेंगे तो ढका जाएगा। कब, जब सर्वांगसम आकृति रहेगा तब। लेकिन इसमें देखिए, इस वृत्त को रखेंगे इस पे तो ढका जाएगा, लेकिन इस वृत्त को रखेंगे इस पे तो ढकाएगा नहीं। लेकिन सर्वांगसम में यही है कि दोनों बराबर होता है, बिल्कुल वही होता है, ठीक ना। समरूप में आकार बड़ा छोटा होता है। तो खैर, आप लोगों को जो 32 का आंसर हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब हम 33 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 33 नंबर जो प्रश्न कर रहा है आप लोग को, बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो देखिए यहाँ पे इसे मान लीजिए बाह बिंदु, मतलब एक वृत्त है, वृत्त से बाह बिंदु है, तो वृत्त से बाह बिंदु यहाँ है। अब बाह बिंदु से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच के ला रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, खींच के ला रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को, रुकिए जी, यहाँ पे देखिए इंच प्रकार से आप लोग मिलाइएगा, हो जाएगा। यहाँ से हम खींच के ला रहे हैं तो यहाँ से स्पर्श करके निकल जा रही है, ठीक है। यहाँ से हम ला रहे हैं तो यहाँ से स्पर्श करके निकल जा रही है। लेकिन आप लोग को स्पर्श रेखा क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, माने ये आगे रहे या ना रहे, ठीक ना, आगे रहे या ना रहे, मतलब यहाँ तक है। तो ये स्पर्श रेखा मान लीजिए यहाँ पे अगर आप लोग कहेंगे ये पी बिंदु और ये ए है और ये बी है, तो पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। पी ए बराबर आप लोग क्या होगा, पी बी, माने दोनों स्पर्श रेखा है। ये भी स्पर्श रेखा, पी ए भी क्या है, स्पर्श रेखा है, और पी बी भी क्या है, स्पर्श रेखा है। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है बराबर होती है, समान होती है। तो देखिए, बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, तो समान होती है। इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 का आप लोग को बी हो गया। लेकिन ये प्रश्न आप लोग को याद रखिएगा, एकदम आप लोग को एग्जाम में आ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है समान होती है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 33 का आप लोग को बी हो गया। तो चलिए अब हम 34 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 34 नंबर जो प्रश्न कर रहा है आप लोग को, अर्धवृत्त का कोण होता है। देखिए आप लोग को अर्धवृत्त का कोण, अगर कोई वृत्त के केंद्र पे पूछे, बात समझिए, जैसे वृत्त के केंद्र पे पूछे तो कितना का रहेगा, 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है, 360 डिग्री का। वृत्त के केंद्र पे बना कोण कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री का। लेकिन अर्धवृत्त, यही अर्धवृत्त हो गया, मान लीजिए
अर्धवृत्त हो गया, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, तो मान लीजिए इसे बना रहे हैं तो आप लोग को 90 बनेगा। कितना बनेगा, 90 बनेगा। कभी भी मत कहिएगा आप लोग 180 बनेगा, क्या बनेगा, 180 मत कहिएगा, क्या बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री कहने का मतलब ये हो गया आप लोग को, ये समकोण बनेगा। तो अर्धवृत्त यही ना है जी, तो अर्धवृत्त यानी आप लोग अर्धवृत्त पे जो कोण बनेगा आप लोग को क्या बनेगा, तो अर्धवृत्त पे कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, यानी समकोण बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। 34 का आंसर आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम इस वीडियो को लास्ट प्रश्न यानी 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 35 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना, अगर जो स्टूडेंट मेरे से लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहता है, मतलब मेरे से लाइव क्लास करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेशल टारगेट बैच बनाया गया है, जो कि आप लोगों को 2023 के जो भी स्टूडेंट हैं उनमें ज्वाइन होके पढ़ सकते हैं। और 2024 वाले हैं जो आप लोग से एक साल पीछे हैं, उन लोगों को भी जानकारी दे दीजिए ज्वाइन हो जाने के लिए। उन लोगों के लिए और आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर कहिए, या मतलब पूरा मेरे तरफ से कहिए कि जो भी जितना समय पढ़ाया जाएगा मात्र और मात्र 300 रुपया में पूरा ऑल टू ऑल पढ़ा दिया जाएगा, मात्र और मात्र 300 रुपये में। क्योंकि सर इतना कम पैसा, तो हाँ इतना कम पैसा में ही पढ़ाना चाहते हैं। जब हम पढ़ाते थे शुरुआत में तो 300 रुपया फी लिए हैं। आप लोग कुछ लड़कों से देख लीजिएगा, या इस वीडियो से पहले वाला सब में देख लीजिएगा, तो 300 रुपया प्रति मंथ ले रहे थे। अब 300 रुपया में पूरा टोटल पढ़ा देंगे। अब कहिए कि सर क्यों आप कम कर रहे हैं, मैंने लड़का नहीं है क्या, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ लोगों का मजबूरी सुनना पड़ा हम लोग को, कुछ लोगों का मजबूरी सुनना पड़ा, इसलिए 300 रुपये में पूरा का पूरा साल पढ़ाना पड़ रहा है। खैर आप लोग देख सकते हैं कि वो लाइव क्लास कितना मजबूती से पढ़ाया जा रहा है, कितनी मेहनत से पढ़ाई जाती है। लाइव क्लास आप लोगों को 4 घंटा का बैच मिलेगा, 1 घंटा का टेस्ट मिलेगा, 5 घंटा मेरे तरफ से 5 घंटा, और आप लोग के लिए 7 घंटा का रूटीन दिया जाएगा घर पे पढ़ने के लिए। 12 घंटा हुआ, 12 घंटा पढ़िएगा तो हम 80% रिजल्ट की गारंटी लेते हैं। आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। जिन लोगों को लाइव क्लास ज्वाइन करना होगा आप लोग को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, और यहाँ पे आप लोग को इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, तो अपना नाम और जिला का नाम सेंड कीजिएगा और बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है 80% रिजल्ट के लिए, ठीक। और हाँ, और आप लोगों को बता दिए कि इसमें खासियत और विशेषता क्या है। देखिए खासियत ये है कि आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का एनिमेशन वीडियो साथ साथ लाइव वीडियो में मिलेगा, मतलब मेरा क्लास मिलेगा आप लोग को। एनिमेशन वीडियो मतलब कार्टून वाला वीडियो है, कार्टून वीडियो में हर चीज़ समझ जाएंगे। जैसे कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट है या साइंस के कोई शरीर के बारे में देखना है, तो हर चीज़ आप लोग को हिंदी में एकदम बोल बोल के वो बताया गया है। आप लोग को एनिमेशन वीडियो से बहुत सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को मेरा क्लास मिलेगा, तो आप लोगों को डाउट ही खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग को हर चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स, PDF, असाइनमेंट हर चीज़ दे दी जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप लोग या आप लोग के एक साल पिछला बैच सबको जानकारी दे दीजिए क्लास ज्वाइन कर लेने के लिए अभी से ही आप लोग को। इसीलिए हम पहले देखिए नंबर लिखने से पहले 80% लिखने से पहले सबसे पहले पैसे को लिखे हैं। सबसे पहले पैसा को इसलिए लिखें कि बहुत से लोग खुश हो जाएगा देख के कि सर 300 रुपये में पढ़ा रहे हैं। देखिए सबके लिए महंगा पड़ रहा था, 300 रुपया महंगा पढ़ाई इसलिए हो जा रहा था कि 300 रुपया महीना ले रहे थे, और 300 रुपया बचवा लोग का रिचार्ज कराना पड़ता था मोबाइल, 600 रुपया महीना। कहीं ना कहीं सब लोग ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ा है या पढ़ता था, तो उसको भी 300 रुपया देता था, लगभग 900 रुपया दे देता था। मेरा क्लास भी करता था, तो बहुत बेस्ट किया। ऐसा देखिए किया है एकदम बेस्ट, सच्चाई बता रहे हैं। जो भी मेरे से क्लास किया है एकदम कहीं भी कोई उसको दिक्कत नहीं है, क्लास एकदम भरपूर करके अच्छा खासा किया है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं खर्च अधिक हो रहा था। लेकिन ये खर्च सब आप लोग को मिटा ही दिए। लेकिन यही है कि आप लोग को जो भी है हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच जो है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कुछ बच्चों को मांग को लेकर इस तरह से कम पैसा में ही दे रहे हैं, एकदम कहीं कि फ्री में लुटा रहे हैं। 30 रुपया महीना पड़ जाएगा अगर साल भर में पढ़िएगा। 14 महीना हमारा क्लास चलता है, मैथ 3 बार पढ़ाते हैं उसमें, अब बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार। 14 महीना अगर भाग कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 300 भागा 14 मतलब 14, तो भाग कीजिएगा तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा आप लोग को, 14 दूनी 28, और यहाँ 2 जाएगा 1, यानी 21-22 रुपया महीना। सोचिए 21-22 रुपया महीना में पढ़ाने वाले हैं। सब लोग ज्वाइन करके पढ़ लीजिए, अभी इतना मौका कभी मिलने वाला नहीं है किसी को। तो खैर देखिए आप लोगों को ये ऑफर जो है आप लोग को हमेशा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हम नहीं बता सकते, अभी नहीं बता सकते एक वीडियो में क्या होगा। लेकिन ये है कि अभी के लिए जो ज्वाइन होगा जनवरी तक का टाइम हम देते हैं, जनवरी तक का ये ऑफर आप लोग के लिए है। बाद में क्या पता 300 रुपया महीना ही चलने लगे तो उस समय महंगा तो आप लोग को मिलेगा, तो इस समय आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इस कम समय में ही। चलिए 34 का आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से मैंने बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 तो PB बराबर, तो आप लोग को अभी ही बताए होंगे। जैसे देखिए ये हो गया आप लोग को, ये वृत्त हो गया, ठीक। अब वृत्त पे हम लोगों को बाह्य बिंदु से मैंने वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त के बाह्य बिंदु मैंने बाहरी वाला बिंदु ले लिए, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है ऐसे एगो, मैंने आप लोग जान रहे हैं बाह्य बिंदु से दो एगो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो आप लोग को P बिंदु से खींचा गया है, एगो आप लोग को PA खींच दिया गया है, एगो B। तो आप लोग को हम बताए थे यहाँ पे आप लोग को, तो PA बराबर PB होता है। क्या होता है? PA बराबर PB, माने दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है समान होती है। अब PA बराबर 8 है, तो PA बराबर जब 8 है आप लोग को, यानी ये 8 सेंटीमीटर, तो आप लोग को PB बराबर ही होता है, तो PB का भी मान आप लोग को 8 आ गया, यानी 8 है, यानी कौची, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 35 का आंसर आप लोग को डी हो गया। ये भी प्रश्न आप लोग को एग्जाम में कई बार दिया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा ताकि आप लोग भूल ना पाए, ठीक ना। तो 35 का आंसर आप लोग को डी हो गया। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो का पूरा प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइव क्लास के बारे में सबको जानकारी दे दीजिएगा, क्योंकि हमको हंसी आ रही है। जो भाई 300 रुपये महीना पढ़ा रहे थे, अभी जो मैंने भाग करने के बाद आप लोगों को आ रहा है 21 रुपये महीना। मतलब हमको देख के अजीब लग रहा है। 300 रुपये हम पूरा साल के लिए ले रहे हैं। मतलब पहले हम लेते थे पर महीना 300 रुपया, पूरा साल के लिए ले रहे हैं। भाग दे के देखे थे मात्र 21 रुपये महीना, जो कि हम अपने हाथ से किसी को पढ़ाए नहीं है इतना सस्ता। लेकिन हम बोले हैं तो आप लोग को ज्वाइन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या आप लोग अपने भाई या बहन के को पढ़ने के लिए मौका देना चाहिए मेरे साथ। मेरा एक्सपीरियंस आप लोग जो भी है, जितना भी है, अच्छा खासा आप लोगों को लगता है, भरोसा है आप लोग को मेरे पे, ज्वाइन होइए। वही बच्चा लोग 300 रुपये महीना दे के पढ़ा है, पढ़ के अच्छा खासा किया है। तो इस वीडियो से पहले भी आप लोगों को कुछ जितना भी वीडियो देख रहे थे सब में 300 रुपये महीना बोल रहे थे, लेकिन इसमें आप लोग को मात्र 300 रुपये में पूरा साल बोल दिए। 21 रुपये महीना पे, 21 रुपये महीना पे पढ़ना है, आप कितना मजा आएगा आप लोग को। खैर देखते हैं समय में आगे क्या होता है। ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी इसके अगले वीडियो में जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों से 36 नंबर प्रश्न से। तो आप लोग को मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।